कभी कभी ना जिंदगी हमें ऐसे सवाल दे देती है जिनका जवाब हम मंदिरों में ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, लेकिन वो जवाब कहीं नहीं मिलता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद बाहर से बहुत साधारण लगे, लेकिन अगर ध्यान से सुनी तो दिल के अंदर कुछ हिला देगी। ये कहानी है भक्ति की, लेकिन उस भक्ति की नहीं जो दिखाई जाती है। ये कहानी है उस भक्ति की जो चुपचाप दिल के अंदर रहती है। तो अगर आप इस वक्त अकेले हैं या मन थोड़ा भारी है तो बस सुनते जाइए। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। ऐसा गांव जहां रात होते ही पूरा आसमान तारों से भर जाता था। वहीं एक पुराना मंदिर था। दीवारों पर समय की दरारें थीं, लेकिन उस मंदिर में एक अजीब सी शांति रहती थी। ऐसी शांति जो सीधे दिल तक उतर जाती है। उसी मंदिर में रहते थे दो संत। दोनों साधु थे, दोनों भगवान को मानते थे, लेकिन उनकी भक्ति एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। पहला संत वो बहुत कठोर तपस्या करता था। दिन निकलने से पहले उठता, घंटों ध्यान में बैठा रहता। ना उसे भूख की परवाह थी, ना शरीर की। लोग कहते थे इसने तो संसार छोड़ दिया है। उसकी आंखें हमेशा बंद रहती, होंठ लगातार मंत्र बोलते रहते, और धीरे धीरे लोग उसे पूजने लगे। कोई उसके चरण छूता, कोई पानी चढ़ाता, कोई दूर से ही झुक जाता। और सच कहूं, उस संत को ये सब अच्छा लगने लगा, शायद बहुत अच्छा। अब दूसरा संत, वो बिल्कुल अलग था। वो सुबह उठता, मंदिर साफ करता, भगवान को भोग लगाता, फिर खुद भी खाना खाता। लोग उसे देखकर कहते, ये कैसा संत है, ना तपस्या ना उपवास, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून होता। ऐसा सुकून जो किसी डर से नहीं आता। वो अक्सर मुस्कुराकर कहता, मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। ना उसे लोग पहचानते थे, ना कोई सम्मान देता था, लेकिन उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। एक दिन मंदिर के आंगन में दोनों आमने सामने बैठे थे। शाम की हवा चल रही थी, घंटी हल्की हल्की बज रही थी, और तभी वो बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी। पहले संत ने कहा, तुम खुद को भक्त कहते हो, तुम तो आराम से खाते पीते हो। दूसरा संत शांत रहा। पहला फिर बोला, भक्ति त्याग मांगती है, कष्ट मांगती है। दूसरे संत ने धीरे से कहा, भक्ति विश्वास भी मांगती है। बस यहीं से बात बदल गई। शब्द ऊंचे होने लगे, आवाजों में अहंकार आ गया। दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, हम दोनों में सच्चा भक्त कौन है? उसी समय वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। नारद मुनि वहां पहुंचे। दोनों संत उनके पास गए और अपनी अपनी भक्ति गिनाने लगे। नारद मुनि सब सुनते रहे, कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराए। फिर शांत स्वर में कहा, कल तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। उस रात मंदिर की हवा भी कुछ अलग लग रही थी, जैसे कोई परीक्षा आने वाली हो। उस रात मंदिर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि दिए की लौ भी हिलने से डर रही थी। दोनों संत अपने अपने स्थान पर बैठे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन मन बिल्कुल शांत नहीं था। पहला संत ध्यान में बैठा था, पर बार बार एक ही बात सोच रहा था, नारद मुनि क्या परीक्षा लेंगे? कहीं मेरी भक्ति कम तो नहीं पड़ जाएगी? उसका मन मंत्रों से ज्यादा अपने मान सम्मान में उलझा हुआ था। दूसरा संत भी बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी थी। उसने बस इतना सोचा, जो होगा भगवान की इच्छा होगी। और फिर वो बिना किसी डर के सो गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण मंदिर की दहलीज पर आकर ठहरी, और उसी समय नारद मुनि फिर प्रकट हुए। इस बार उनके हाथ में दो चमकती हुई अंगूठियां थीं, हीरे जड़ी हुई, इतनी कीमती कि राजा भी देख ले तो रुक जाए। नारद मुनि ने बिना कुछ कहे एक अंगूठी पहले संत के आसन के पास रख दी और दूसरी दूसरे संत के स्थान के पास। फिर वे चुपचाप चले गए। न घोषणा, न चेतावनी, बस मौन। कुछ देर बाद पहला संत आया। हमेशा की तरह ध्यान में बैठने ही वाला था कि उसकी आंख खुल गई। हीरे की अंगूठी सीधे उसकी नजरों के सामने चमक रही थी।
एक पल के लिए उसका मन ठहर गया। फिर दूसरा पल आया और उसी पल मन डगमगाया। उसने सोचा, इतनी कीमती वस्तु अगर कोई और देख ले तो? उसने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई और धीरे से, बहुत धीरे से उसने अंगूठी उठाई और अपने आसन के नीचे छिपा दी। फिर तुरंत आंख बंद कर ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंत्र फिर चलने लगे, लेकिन अब वो मंत्र दिल से नहीं निकल रहे थे। कुछ समय बाद दूसरा संत आया। उसकी नजर भी अंगूठी पर पड़ी। वो पल भर रुका, फिर हल्की मुस्कान आई। उसने बस इतना कहा, हे प्रभु, आज कुछ अलग ही भोग रखा है क्या? उसने अंगूठी को वहीं रहने दिया, भगवान को भोग लगाया और खुद भी भोजन किया। न लालच, न डर, न सवाल। जैसे उसे पूरा यकीन हो, मेरा भगवान मुझे कभी गलत राह पर नहीं जाने देगा। शाम हुई, नारद मुनि वापस आए। दोनों संत उनके सामने खड़े थे। पहला संत सीना चौड़ा करके खड़ा था, दूसरा संत हमेशा की तरह शांत। नारद मुनि बोले, अब बताओ, तुम दोनों में सच्चा भक्त कौन है? पहला संत तुरंत बोला, मैंने जीवन तपस्या में खपा दिया। नारद मुनि मुस्कुराए, फिर बोले, तुम खड़े हो जाओ। जैसे ही वह उठा, आसन के नीचे छिपी वही अंगूठी सबके सामने आ गई। उस पल मंदिर में सन्नाटा छा गया। पहले संत का चेहरा उतर गया, आंखें झुक गईं। नारद मुनि ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, तुमने शरीर को तो साध लिया, लेकिन मन अब भी संसार में भटका रहा है। जहां लालच आ जाए, वहां भक्ति टिक नहीं पाती। फिर उन्होंने दूसरे संत की ओर देखा और बोले, तुम्हारी भक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन भगवान उसे हर पल देखता है। तुमने भरोसा रखा और वही सच्ची भक्ति है। उस दिन पहले संत की आंखों से आंसू बह निकले, न शर्म के, न डर के, बल्कि एहसास के। उसने धीरे से कहा, आज समझ आया, भगवान बाहर नहीं, अंदर देखता है। नारद मुनि की बात सुनकर दोनों संत कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। मंदिर में घंटियों की आवाज थी, दिए की लौ कांप रही थी और उसी खामोशी के बीच एक बहुत गहरी सच्चाई धीरे धीरे हवा में उतर रही थी। नारद मुनि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों सोचते हो कि ईश्वर तप से प्रसन्न होते हैं या भोग से? उन्होंने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी बहुत पुराने सत्य को याद कर रहे हों। फिर बोले, लेकिन सच ये है, ईश्वर को ना धन चाहिए, ना सोना, ना हीरे मोती, ना बड़ा त्याग। उनकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, बस अनुभव था और करुणा। ईश्वर तो केवल भाव के भूखे होते हैं। ये सुनते ही दोनों संतों के मन में हलचल हुई। नारद मुनि आगे बोले, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, अगर कोई भक्त मुझे सच्चे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या सिर्फ जल की एक बूंद भी अर्पित कर दे, तो मैं उसे पूरे हृदय से स्वीकार करता हूं। ये कहते हुए नारद मुनि ने धीरे से अपनी छाती पर हाथ रखा, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं देखते, वो नियत देखते हैं। पहला संत सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में अब तप का गर्व नहीं था, बल्कि एक चुपचाप बहता पछतावा था। नारद मुनि बोले, जिस भक्ति में अहंकार घुस जाए वो साधना नहीं रहती, और जिस भक्ति में विश्वास बस जाए वही पूजा बन जाती है। दोनों संतों की आंखें भर आईं। उसी पल मंदिर में ऐसा लगा जैसे हवा भी कुछ कह रही हो, जैसे स्वयं ईश्वर कह रहे हों, मुझे पाने के लिए खुद को मिटाना नहीं पड़ता, बस दिल से सच्चा होना पड़ता है। और तभी दोनों संत समझ गए, सच्ची भक्ति ना तो जंगल में मिलती है, ना ही दिखावे में। वो तो हमारे रोज के व्यवहार में छुपी होती है, हमारी नियत में, हमारे प्रेम में। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मन झुक जाए उसी दिन भगवान पास आ जाते हैं। और उसी दिन उस छोटे से मंदिर में दो संत नहीं बदले, दो दिल बदल गए।
अगर ये कहानी आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो तो समझ लीजिए आज ईश्वर ने आपसे चुपचाप बात कर ली है। आप देख रहे थे द डायमंड व्यू, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, कुछ कहानियां भीतर तक उतर जाती हैं। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में शांति, प्रेम और सही मार्ग का प्रकाश दें। जय श्री कृष्ण।